हेलो गाइस, वेलकम टू कुकिंग विद आपी। आज मेरी किचन में बनने जा रही है माश की दाल। तो चलाएं आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये इंग्रेडिएंट्स एक पाव माश की दाल की हैं, जिसके लिए 9 से 10 जवे लहसुन के, जो एक साबुत लहसुन होता है वो, तो एक अदद प्याज, 2 अदद सब्ज मिर्चें, थोड़ी सी अदरक और एक अदद टमाटर, 2 अदद लौंग, 2 अदद दालचीनी की स्टिक, छोटी सी बड़ी इलायची, 1 टेबलस्पून जीरा। ये मेरे पास एक पाव माश की दाल है, जिसको मैंने आधे घंटे पहले भिगो कर रख लिया था। एक पाव दाल को 3 कप पानी में डालकर 85% तक बॉईल कर लें। दूसरी तरफ कुकर में सारा मसाला डाल दें और 1 कप पानी भी डाल दें और इसमें हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च, हाफ टी स्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, गरम मसाला। इसमें ज़ीरा अभी नहीं डालेंगे, मसाला आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। अब कुकर को 3 मिनट की विसल दें दरमियानी आंच पर। देखें, 3 मिनट के बाद हमारा मसाला गल चुका है और अब आप इसमें से टमाटर के छिलके रिमूव कर दें। अब इसमें ऑयल डाल दें जितना आप हांडी बनाने के लिए यूज़ करती हैं। मसाले को अच्छी तरह से भून लें, टमाटर नज़र नहीं आना चाहिए, आपने इतनी अच्छी बुनाई करनी है। अब ज़ीरा डाल दें और इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई करें। फ्राई करने के बाद बॉईल की हुई दाल मसाले में डाल दें और इसकी 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भुनाई करें। फिर इसमें 1 कप पानी डालें और 4 से 5 मिनट तक इसे दम वाली हल्की आंच पर रख दें। दम वाली हल्की आंच पर विसल नहीं चलनी चाहिए। ये देखिए, माशाल्लाह से दाल बन चुकी है और एक एक दाना अलग अलग है। हमारे घर में ऐसी पसंद की जाती है। अगर इस तरह की बनी हुई दाल बच भी जाए तो इसे पराठे भी बन जाते हैं। अब मैं इसकी गार्निशिंग करूंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। और अब आप अपने आप ही को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।